Good evening, dear students and audience। मैं आप सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेनली ESIC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में, ये क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताया तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है जहाँ से हम लोग ESIC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर ESIC कार्ड बनवाने से हमें क्या फ़ायदा है, हमारे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है। तो देखिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि फर्स्ट जो है कि ESIC कार्ड कौन बनवा सकते हैं, क्या सभी कैंडिडेट बनवा सकते हैं, सभी ऑडियंस, सभी पब्लिक बनवा सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट है कि ESIC कार्ड का स्कीम का जो है बेनिफिट्स वही एम्प्लॉय, वही वर्कर सिर्फ ले सकते हैं जिनकी सैलरी लेस देन 21,000। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, टू क्वालिफाई फॉर द ESIC स्कीम द एम्प्लॉय और वर्कर्स मंथली सैलरी कांट बी मोर देन 21,000। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय और वर्कर अपना बनवाना चाहते हैं ESIC कार्ड, उनकी सैलरी 21,000 से लेस होना चाहिए। और अगर वो डिसेबल हैं, PWD के कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी जो सैलरी है 25,000 से लेस होनी चाहिए, तभी जाकर वो ESIC कार्ड बनवा सकते हैं। और देखिए एम्प्लॉय का मतलब आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर एटलीस्ट मोर देन 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वैसे कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी जो है लेस देन 21,000 अगर है, तब जाकर ESIC कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो अगर आपके पास ESIC कार्ड है तो आपको इसके लिए एक स्पेशल ऑल ओवर इंडिया में ESIC का सिर्फ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वहां पर जो है देखिए हर एक चीज यहां पर दिया हुआ है आपको। सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट्स, आपको वहां पर किसी प्रकार का इलाज करवाना है, किसी प्रकार का मेडिसिन के लिए, तो उस हर एक चीज में आपको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, आपको कम पैसे में इलाज हो जाएगा। और भी इसके जो फायदे हैं, सिकनेस बेनिफिट्स, दैट मीन्स अगर आपको किसी मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का रिक्वायरमेंट है तो आपको यहां पर बेनिफिट्स मिल जाएगा ESIC कार्ड के हेल्प से। बहुत ही कम पैसे में किसी भी बीमारी का यहां पर इलाज हो जाएगा। नेक्स्ट और बेनिफिट्स कौन कौन सा है देख लीजिए एक बार। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स, इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, टेम्पोरली डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट्स। ये सारे बेनिफिट्स जो है मेनली जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा अगर आपके पास ESIC कार्ड है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास ESIC कार्ड है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 50% ऑफ वेज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा अगर आपके पास जो है ESIC कार्ड है। ये राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना से, और दूसरा जो योजना है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके तहत भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोवाइड किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ के अंतर्गत आपको क्या किया जाएगा, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि आपको दिया जाएगा अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उस केस में। और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो कि एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। तो ये सब तो उनके लिए बेनिफिट्स है जिनके पास ESIC कार्ड है। अब जो मेनली मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपके पास ESIC कार्ड है तो आपके वार्ड का, दैट मीन्स आपके बच्चे का नीट के एग्जामिनेशन में भी बहुत फायदा है। देखिए अभी जो एक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। ये नोटिफिकेशन बेसिकली 2022-23 बैच के लिए है, लेकिन अभी 2024 बैच के लिए भी आया है कि जो भी बच्चे अगर नीट का एग्जामिनेशन दिए हैं और उनके पेरेंट्स के पास अगर ESIC कार्ड है, तो एग्जामिनेशन के बाद ESIC के पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि IP सर्टिफिकेट डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए आप जो है ESIC गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, ये जो मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में ही www.esic.government.gov.in, अगर इस पर आप लॉगिन करते हैं तो यहां पर जो है आपको एक IP सर्टिफिकेट के लिए एक नोटिफिकेशन दिखेगा, और वहां से अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे जो IP एड्रेस है उसके बारे में हम आगे आपको दिखाएंगे कि वहां से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं IP सर्टिफिकेट के लिए। क्लियर है? देखिए अभी जो है IP सर्टिफिकेट के लिए जो है 2024 में अभी भी टाइम बचा हुआ है। दैट मीन्स इसका टाइम है 3 मई से 31 मई तक टाइम इसका इंक्रीज कर दिया गया। बार बार इसका अभी तक 2 बार टाइम बढ़ चुका है। तो जो भी बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास अगर ESIC कार्ड है वो अप्लाई करें। इससे क्या है, इनके ESIC के तहत जो है बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए ये सारे ESIC के कॉलेजेस हैं, जैसे ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में जो कॉलेज है उसमें 43 सीट्स जो है सिर्फ ESIC वार्ड के लिए है। दैट मीन्स ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स के पास अगर ESIC कार्ड है तो उन्हीं के बच्चे जो है सिर्फ 43 सीट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज जो का कोलकाता में जो है जो कॉलेज है ESIC मेडिकल कॉलेज, उसमें भी 65 सीट्स ऐसे हैं जिस पर कि ESIC वार्ड क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा ESIC मेडिकल कॉलेज KK नगर चेन्नई, ESIC मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर बेंगलोर, ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग कर्नाटका, ESIC मेडिकल कॉलेज शांतानगर हैदराबाद, ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। हर एक कॉलेज में देखिए लिस्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ सीट्स अलाउड किया गया है IP वार्ड के लिए। दैट मीन्स जिनके पेरेंट्स के पास ये अगर ESIC कार्ड है तो उनके बच्चे इस सीट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सीट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो कि ESIC जिनके पेरेंट्स के पास ESIC कार्ड है। और देखिए MBBS के लिए ही नहीं, अगर आपके पेरेंट्स के पास ESIC कार्ड है तो आप MBBS सीट्स के लिए BDS, BHMS, BAMS, नर्सिंग या फार्मेसी आप हर एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में क्लेम कर सकते हैं ESIC कार्ड के द्वारा। अब करना क्या क्या चीज है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं। ये सारे देखिए MBBS के सीट्स हैं जो कि ESIC वार्ड के लिए हैं स्पेशली। देखिए और यहां तक कि MBBS ही नहीं, MBBS करने के बाद MD अगर करना है, MS भी करना है तो बहुत सारे कॉलेज जैसे कि ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग, यहाँ पर जो है MD के लिए भी है, MS के लिए भी बहुत सारे सीट्स हैं जिस पर कि आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को भरिए फिर आपका वहां पर एडमिशन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ESIC वार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लीकेबल हैं। अब देखिए टोटल जो है कितने सीट्स हैं आपका क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है नेट से, टोटल 1205 MBBS सीट्स available in ESIC medical college. Among these 180 MBBS seats goes to all India quota and 600 MBBS seats goes to their respective state quota. ठीक है, 425 MBBS seats goes to insured persons quota. अब इसमें समझिएगा
कि जो टोटल सीट्स है 1205 सीट्स है सिर्फ ESIC वार्ड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। अगर आप ESIC के द्वारा जाते हो तो आपके लिए देखिए ये जो है बिल्कुल फिक्स सीट है 1205 सीट्स, और इसमें से जो कुछ सीट्स को डिवाइड किया गया है कि 100 MBBS सीट्स 180 सीट्स जो है वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के द्वारा जाएगा, और 600 MBBS सीट्स जो है स्टेट कोटा के थ्रू जाएगा। काउंसलिंग आपको पता होगा ना, दो होता है ना, एक MCC के द्वारा किया जाता है, एक स्टेट के द्वारा किया जाता है काउंसलिंग, एक ऑल ओवर इंडिया के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है। तो ये जो है सीट्स अलग अलग है, 180 सीट्स ऑल ओवर इंडिया के द्वारा और 600 स्टेट कोटा के द्वारा किया जाता है काउंसलिंग। तो ये 1205 सीट्स है सिर्फ ESIC वार्ड के लिए बच्चों, और ये जो है फॉर्म बच्चों कोई भी भर सकता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से है, या अगर आप जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि एक्चुअली IP सर्टिफिकेट कैसे डेवलप करते हैं। तो देखिए ये उसका वेबसाइट है, क्लियर आपको दिख रहा होगा कि www.esicgovernment.gov.in पर आपको जाना है, और वहाँ पर ये पोर्टल आपको ओपन होगा, और ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर डायरेक्ट एक उसके लिए अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिस पर कि आपको IP नंबर आपके कार्ड में, जो आपके पेरेंट्स का कार्ड होगा ESIC कार्ड, उसमें ये IP नंबर लिखा रहता है, इंश्योरेंस नंबर यहाँ पर रहता है लिखा हुआ, तो वो आप यहाँ पर डालोगे। नेक्स्ट है नीट रोल नंबर। जो भी बच्चे इस साल दैट मीन्स 2024 में अगर आप बैठे हो एग्जामिनेशन में, तो आपके पास जो है नीट का रोल नंबर होगा, वो नीट का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। साथ ही आपको ESIC कार्ड में जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर जाकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको एक मोबाइल पर OTP आएगा, ये आपका OTP आ गया। OTP पर अगर क्लिक करोगे वैलिडेट करके, जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, और इस पेज में क्या करना है, फिर कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो भी आपके पास है कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस फिल कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपका एक वार्ड का फोटो, डेट मीन्स जो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक फोटो यहाँ पर लगेगा, उनके पेरेंट्स का फोटो यहाँ पर लगेगा, और फिर जाकर एक सिंपल सा फॉर्म है, इसको आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर सबमिट, यहाँ पर एक दो डॉक्यूमेंट्स और है, जैसे कि 10th का मार्कशीट और नीट का एडमिट कार्ड का एक PDF फॉर्मेट करके PDF में आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और एक हाफी डिपिट है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रहता है, उसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके साइन करके यहाँ पर अपलोड करना है, और फिर प्रीव्यू करके फिर इसको सबमिट कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। और देखिए ये आपका प्रीव्यू आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है ऑलरेडी आपका IP सर्टिफिकेट के लिए जो है ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब जो है 1 से 2 दिन के बाद जो है आपके पास जब फिर से इसी लॉगिन करोगे इस पोर्टल को, तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। स्टेटस चेक करना है आपको, तो देखिए यहां पर फिर से आपको जाना है और अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट क्लिक करना है, और इस पर फिर से आपको यहाँ पर IP नंबर, नीट रोल नंबर, मोबाइल नंबर करके फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है फिर से OTP आएगा आपको, और अब यहाँ पर जो है आपके पास एक नया पेज दिखेगा। इस नया पेज में आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, नीट का रोल नंबर रहेगा, और यहाँ पर स्टेटस लिखा रहेगा। अगर स्टेटस में अप्रूव्ड है, दैट मीन्स ESIC के जो कैंडिडेट हैं और इनके जो पोर्टल है वहाँ के द्वारा आपको अप्रूव कर दिया गया, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है, तो आपको यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है। और आगे ऑप्शन है डाउनलोड, दैट मीन्स यहाँ से आप IP सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक बार ये आपको सर्टिफिकेट इस प्रकार का मिलेगा, ये सर्टिफिकेट डेवलप हो गया, दैट मीन्स आप नीट के जो MCC के द्वारा जो काउंसलिंग होगा उसमें इसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ये ESIC पोर्टल के द्वारा जो है वहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया जाता है
एमसीसी को, और एमसीसी का जब काउंसलिंग होगा तो आपको ऑलरेडी ईएसआईसी कॉलेज में बेनिफिट्स मिल जाएगा। बहुत का फर्क मिलता है बच्चों, जैसे कि मैंने तो देखा पोर्टल पर कि लगभग 100 मार्क्स तक का आपका बेनिफिट मिल जाता है। दैट मीन्स अगर जनरल कैटेगरी के लिए 600 जा रहा है तो आपको 550 में ही ईएसआईसी कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपके पास ये कार्ड है तो। इसलिए जिन बच्चे भी अगर मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ईएसआईसी का फॉर्म जरूर भरें। और बच्चों एक मिनट, ये फॉर्म कब भरना है? जब आपका नीट का एग्जामिनेशन खत्म होता है ना, उसके बाद ही ये पोर्टल पर एक लिंक आता है। जैसे कि अभी डेट आ चुका है 3 मई से 31 मई तक टाइम है, तो वहां पर जाकर आप क्लिक करके ये सारे डिटेल्स फिल कर सकते हो और इसका बेनिफिट ले सकते हो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।